हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट में दो तरह के चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हमारी क्लासेस है आपको पता है ये टोटली एचपी गवर्नमेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपके हिमाचल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में आने के जिसके 100% चांसेस जो आप इन क्लासेस से करोगे आपके 100% आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने अब तक किया है कि हम कैसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, कैसे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और हमारा जो बेसिक है जो सिंपल इंटरेस्ट का था इसको हमने तो हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें कवर कर लिया था। अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करेंगे अपनी टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टाइम निकालेंगे क्वेश्चंस में। और टाइप 4 में आज की वीडियो में ये दो टाइप रहेंगी और उसमें रेट निकालना सीखेंगे कि कैसे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के साथ। सो हमारी टाइप 3 है, इसमें हमारा रहेगा टाइम फाइंड करना। जो टाइप 3 है वो टाइम ओरिएंटेड रहेगी कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में टाइम को फाइंड आउट करेंगे। ये आपका इजी टू हार्ड लेवल तक हम इससे समझेंगे कि कैसे आप इजी से लेके हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकोगे। तो चलिए सोल्व करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के साथ। ये आपने क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा होगा कि इन व्हाट ड्यूरेशन विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। यदि इसका मतलब है, इसको जो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि यदि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया ना बैंक, आप बैंक में गए आपने 100 रुपए की एफडी कर दी और बैंक का आपको दे रहा है 20% इंटरेस्ट, तो कितने समय के बाद जो है आपका 100 रुपया है ये 200 हो जाएगा। ठीक है, डबल का मतलब क्या है, दुगना। अपने आप को सेम कर लिया और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपको, 100 रुपए का। डबल तभी होगा जब 100 में 100 ऐड होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, अमाउंट। ये क्या है आपका अमाउंट, जिन जिन बच्चों को याद नहीं है तो मैं बता दूं अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट करने गए या फिर आपने लोन लिया, जो अमाउंट आपने बोरो किया या फिर किसी के पास आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। और एस आई का जब हम ऐड करते हैं उसमें, तब हमारे पास जो अमाउंट आता है वो है हमारे यहाँ पे 200 रुपए। और ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो अमाउंट है ये कब प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, कितने सालों में, यदि आपको 20% ब्याज दिया जाए। तो आपके पास इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। आपको पता है आपको इस चैनल पे हर क्वेश्चन को करने का डबल तरीका मिलता है। जैसे अमाउंट डबल हो रहा है वैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के बेहतरीन तरीके रहते हैं, 2 से 4। पर आपके जो एग्जाम में है आपके लिए फास्ट रहेंगे, हम उन तरीकों से आपको बताते हैं और जो इन क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे। और पहले हम किससे करेंगे, बेसिक से। तो हमारा जो बेसिक का फॉर्मूला था वो बताइए पहले क्या था। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इन तीनों की मल्टीप्लाई वो डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें कि क्या क्या वैल्यू रहेगी। हमारा एस आई क्या है, यहां हमने, ये तो बड़ा लाइट हो गया। जो हमारा एस आई है मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है, 100 रुपया। जितना प्रिंसिपल है इसको आप दो तरीकों से देख सकते हैं, यहां समझिए। इस चीज को ऐसे समझिए कि आपका प्रिंसिपल क्या है, पी। ठीक है, प्रिंसिपल पी हो गया। और आपका अमाउंट क्या है, क्या बोला उसने, डबल, तो हम क्या कहेंगे 2p। तो यदि आप 2p में से p निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो वो कितना आ जाएगा, p। तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं, आप इसको 100 रुपया भी मान सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी लग रहा है। मैंने आपको दो कंडीशंस दे दी, आपकी मर्जी है कि आप क्या मान के करना चाहते हैं। मैं दोनों से इसको सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहले मैं आपको p मान के दिखा देता हूँ, जो ये p है इससे सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, p। रेट हमारे पास क्या दे रखा है, 20%। तो ये रहा 20%। और जो टी है हमारा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो आप टी भी मान सकते हो या फिर आप एक्स मानना चाहे तो एक्स भी मान सकते हो। तो डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। और यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकाला हमने, पी। जब 2p से p माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आई। तो यहाँ पे हम p कर देंगे। तो जो ये 20 है इसको काट देगा 5। ठीक है, और जब ये p इस p को काट देगा तो आप यहाँ से t निकालोगे
तो आपके पास आ जाएगा 5 ईयर, जो आपका टाइम है वो 5 साल आ जाएगा। तो ऐसे आप पी मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है कि 5 सालों के बाद जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ये तो हो गया पी मान के। और यहीं पे मैं यदि 100 मान लूं, तो 100 मान के आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 100 रुपया। यही देखा था हमने यहाँ पे। और प्रिंसिपल क्या था? 100 रुपया। और रेट हमारे पास 20% है। और हमारे पास टाइम क्या है? टी मान रखा है हमने, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। और 100 से डिवाइड, तो ये 100 इस 100 को काट देगा। जो अब आप यहाँ से पी निकालोगे, तो ये 100 के नीचे चला जाएगा। और इसको काटेगा तो ये 5 के आ जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा फिर से? 5 ईयर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों से सेम ही आंसर आया। बट अब ये डिपेंड, आपकी मर्जी है कि आप पी मान के करना चाहते हो या फिर 100 मान के। बट आपको ध्यान रखना है कि वो डबल करवा रहा है, ट्रिपल करवा रहा है, कितना करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट यहाँ पे और यहाँ पे पी जो है वो चेंज होता रहेगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को। अभी हम सीखेंगे सेकंड मेथड से, पर उससे पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नोट नहीं किया, तो वो उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा साफ करूंगा, फिर अच्छे से दूसरे क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा कि हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपने आई होप आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तब अब करते हैं इसको सेकंड मेथड से, कि सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो था कि आपने सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व किया, अपना जो सिंपल मेथड था, जो मैंने बताया था 90% क्वेश्चन आपके सोल्व करवाएगा। अब आपको दूसरा मेथड याद रखना है, जो स्पेशली इन क्वेश्चंस के लिए है। टी इज इक्वल टू n-1 बटा आर। आर क्या है? रेट। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। इस बार डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और n क्या रहेगा यहाँ पे आपका? जो n है ये कि कितने टाइम हो गया, या डबल हो गया ना, मतलब डबल टाइम, ट्रिपल टाइम। तो n क्या रहेगा यहाँ पे? आपको बताना है कि डबल टाइम हो चुका। तो वैल्यू पुट करते हैं टी। n क्या है? डबल टाइम, तो 2 करेंगे हम वैल्यू पुट, 2 - 1। और रेट क्या है? 20%। और यहाँ आ गया 100। तो अब यहाँ से काट सकते हैं 5। और 2 - 1 तो 1 नहीं आ जाएगा, तो उसकी तो कोई वैल्यू, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ईयर। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास दो मेथड है। अब यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, आप किससे जाना चाहते हैं। कि आप यदि इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप पी कैसे मान रहे हो, 2p आएगा। आपको सिर्फ यहाँ बताना है कि डबल हो रहा है या फिर ट्रिपल हो रहा है। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हो। और थर्ड मेथड, तीसरा मेथड भी सीख लो, यदि आप बिना पेन पेपर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो। आपको पता है कि रेट क्या है? 20%। ठीक है। और हमारा जो है सम क्या हो रहा है? डबल। तो प्रिंसिपल वही बात की पी है, तो जो आपका एस आई आएगा वो भी पी आएगा, तभी वो डबल होगा। या फिर आप इसको समझ लो कि जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो एस आई भी हमारा क्या आएगा? 100। अब सेम अमाउंट आने के लिए ये क्या है? 100% है। ऊपर रेट तो आपको एक साल में 20% मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो 20% है वो कितने सालों में 100% हो जाएगा। जब आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आ जाएगा 100% अमाउंट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट की ही परसेंटेज होती है। तो यदि रेट वो 20% है, तो 5 सालों में वो कितना हो जाएगा? 100%। इस तरह आप इसे बिना पेन पेपर भी सोल्व कर सकते हो, जस्ट पढ़ के कि 20% है, डबल हो रहा है। सिंपल सी बात है, उतना ही अमाउंट ऐड हो रहा है, तो कितने सालों से मल्टीप्लाई करूं कि जो 20% है वो हमारा 100%। ठीक है। तो यहीं पे यदि मान लो यदि समझ नहीं आया, तो फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ 10% होता, तो इस तरह आप कैसे करते? तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते, तो आपका क्या आ जाता? 100। तो वहां पे 10 ईयर जो हमारा टाइम आता, 10 ईयर। बट हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम। तो चलिए फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि इन व्हाट ड्यूरेशन विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट ए 5% पर एनम इंटरेस्ट। इस बार 5% में हमारा जो है वो इंटरेस्ट है, और मनी क्या हो रही है? डबल। सेम क्वेश्चन है, बस जो है इंटरेस्ट चेंज किया गया। तो चलिए सोल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। अब आप बताइए कौन से मेथड से किया जाए।
तो SI वाला मेथड बेसिक तो आपने कई बार यूज कर लिया है, तो मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ, जो हमारा मेथड नंबर 2 था। T इज इक्वल टू क्या था, n-1, याद रखना है कि n-1, मैं पूछता रहूंगा आपसे, और रेट से हमने क्या करना है, डिवाइड, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो n क्या है हमारा, स्वयं क्या है हमारा 2, क्योंकि वो डबल हो रहा है। तो 2-1, और रेट हमारा क्या आ गया, 5%, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 5 से काटो 20, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 20, तो ये आ जाएगा 20 ईयर्स। 20 सालों के बाद आपका पैसा डबल होगा यदि आप 5% पे इन्वेस्ट करते हैं। और वही हम यदि विदाउट पेन पेपर वाली बात करते हैं, तो 5% को हमें 100% करने में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो जो हमारा ये 20 है वो हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि कैसे मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 हमारा वर्क करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब डिपेंड आप पे है कि आपको कौन सा यूज करना है, आपको जो इजी लगे, जो एग्जाम में अच्छा लगे। क्योंकि एग्जाम में यदि सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो आप इस मेथड से करोगे तो आपका टाइम सेव होगा, और उस टाइम को आप कहीं और किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसका यूज कर लीजिए। बिल्कुल ही आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी क्वेश्चन की, तो अब आपके पास एक फॉर्मूला बेसिक का तो है ही है, SI = PR/100, उसका यूज करिए, फिर तो डेफिनेट ही आएगा। बट यही आपको कंसेप्ट इस क्वेश्चन में जो मेन है वो वही है कि यदि P हमारा 100 है तो हमारे पास क्या SI आए कि जो हमारा अमाउंट है वो डबल हो जाए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, करना आपको इस चीज को सोल्व करके ही पड़ेगा तीनों मेथड्स को। तो चलिए सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। और ये विदाउट पेन पेपर भी आप अभी सोल्व कर सकते हो कि कैसे ये सोल्व हुआ, बताया आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में 1680 रुपए 2100 रुपया बन जाएगा एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। 4% पे यदि आप 1680 रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक में जाके, तो कितने टाइम के बाद ये पैसे जो हैं आपके वो बन जाएंगे 2100 रुपया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए फिर इसको सिंपल मेथड से ही सोल्व कर लेते हैं अपने। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, हमें पता है हमारा प्रिंसिपल जो हमें दे रखा है वो है 1680, और जो 2100 है हमारे पास कितना अमाउंट, ये 2100 रुपया हमारे पास अमाउंट है। तो हम यहाँ से SI निकाल लेंगे। तो SI हम कैसे निकालते हैं, जब हम अमाउंट में से हमारे प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो 2100 में से अब आप माइनस करोगे 1680 रुपए को, जो आपके पास आ जाएगा 420 रुपए। ठीक है, 420 रुपए आपको क्या पड़ा है, ब्याज, इंटरेस्ट। कितने सालों के बाद, साल तो टाइम हमने निकाला, इंटरेस्ट 4% पे। तो जो रेट है हमारा वो क्या है, 4%। तो अब हम निकालेंगे अपना टाइम, इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो हमारा SI = PR/T, वो डिवाइड किससे करना है, 100 से। जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 1680 रुपए, रेट हमारे पास 4% है, टाइम हम फाइंड आउट करेंगे, और ये आ जाएगा 100। और जो हमारा SI है उसको हम इस साइड लिख लेते हैं, वो आएगा 420 रुपए। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो बाकी सब चीजें उस साइड, उनका इस साइड कोई काम नहीं, 420 मल्टीप्लाइड बाई 100, और जो ऊपर के इस साइड वो आ जाएगी इसके अपोन। तो क्या रह गया, रेट, सभी यहाँ पे आ गए। यदि आप देखोगे तो 4 के टेबल में आ रहा है इसके, तो ये तो डायरेक्ट कट गया। 420 को यदि 4 के टेबल पे आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 1680। तो अब आपके पास जो बचा है 4 तो यदि आप इस 4 से इसे काटोगे तो 25। अब आपके पास वैल्यू बची है 25/4। तो जब आप इसे करोगे तो आपको पता होगा कि ये 6.25 इसका आंसर आएगा। तो इतने सालों के बाद जो अमाउंट है वो 420 रुपया बढ़ के 2100 हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि टाइम के जो क्वेश्चन है इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मैंने
डबल होने पे भी बता दिया, ट्रिपल होने पे भी बता दिया कि जब ट्रिपल अमाउंट है, या फिर किस तरह के भी क्वेश्चन आए उस अमाउंट में आप उससे कर सकते हैं। और सिंपली आपसे पूछे जाएंगे ऐसे कि इतना अमाउंट था, इतना बढ़ के इतना हो गया। यहाँ पे ये अमाउंट ना देके आपको वो दे सकता है कि इतना इंटरेस्ट बढ़ गया, या फिर प्रिंसिपल ना देके इंटरेस्ट बता देगा, अमाउंट दे देगा। तो जिसके लिए आप यूज करोगे इस फॉर्मूला का। तो उसके लिए आपको पता ही है आपने कौन सा फॉर्मूला करना है। जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई को ऐड करके आता है। तो इस फॉर्मूला से आपको कुछ भी दे आप दूसरी चीज निकाल सकते हो। तो इस तरह से बेसिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं नई टाइप के क्वेश्चन। जो सिंपली हम पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था कि वो डबल हो रहा है इतने सालों में, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ जो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आप यदि रेट ना भी निकालना चाहे तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास दो इक्वेशन है। इफ ए सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, किसी सम को हम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और डबल हो जाता है वो 5 सालों में, ठीक है, डबल इटसेल्फ इन ए 5 years, तो वो कितने सालों के बाद अपने आप को 4 टाइम्स कर लेगा। तब आपको बताना है कि कितने सालों के बाद वो अपने आप को 4 गुना अमाउंट में कन्वर्ट कर लेगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का भी आपको हम दो मेथड बताएंगे। आपको पता ही है आपके इस चैनल पे आपको हर क्वेश्चन को करने के दो मेथड मिलते हैं। बट हम सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप जिसके मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करो अपने एग्जाम में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले हम समझेंगे उस मेथड को, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है प्रिंसिपल, हमारा अमाउंट इस तरह से आपने लिख लेना है, और हमारा नेक्स्ट अमाउंट। अब आपको पता है कि जो आपका प्रिंसिपल क्या था, मान लीजिए 1 रुपया था। 1 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, जो भी आप मानना चाहो, किसी मर्जी से कर लो, चाहे 1 मान लो चाहे 100 मान लो। वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है 200, यही डबल हुआ। और हमें बनाना कितना है, 400। सबसे पहले आप इस चीज को लिखो। तो आपको पता होगा कि सो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि कितने का चेंज आया, 100 रुपए का। कितने सालों में आया, 5 सालों। यही चेंज आया कि 5 years में 100 रुपया इंक्रीज हुआ। बट हमें चेंज कितने का देखना है, हमें देखना है 400 पे। यही पूछा है हमसे कि 4 टाइम्स कितने होगा। तो अब मैं यहां से बात करूं तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 300 का चेंज, ठीक है। 100 में यदि आप 300 ऐड करोगे तभी 400 होगा। अब आप यहां से देखो 100 से कितने मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 300 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करना, 300 आ जाएगा। उसी तरह हम जब टाइम को भी, जो हमारे 5 साल थे, 5 year, उसको भी यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि बराबर तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 15 साल। तो आपका यही जो है वो सही उत्तर। और आपने देखा कि किस तरह से जब आप इस मेथड को सीख जाओगे तो आप इससे भी शॉर्ट में करोगे। आप देखोगे और समझ जाओगे कि ये अमाउंट डबल हो रहा है 5 सालों में, तो हमारा जो 400 है इंक्रीज है वो 300 रुपए का, वो 300 3 गुना है, तो हम टाइम को भी 3 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारा जो टाइम है वो आ गया 15 ईयर। 15 ईयर्स के बाद जो हमारा अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और मैं सच में चाहता हूं कि आप एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करें, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। और इसके लिए एक मेथड भी है, एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जिसको आप याद रख लो कि T1, ठीक है। T1 हमारा जो टाइम, पहले सबसे पहले टाइम T1 अपॉन T2, N1 माइनस N2 - 1, बस इसका आप यूज करोगे तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। पहले भी हमने इसी तरह का फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें हम जो है वो इसमें T इक्वल टू N - 1 अपॉन R, पर इसमें R ना करके हम दो इक्वेशनों को बराबर कर देंगे। इसका रीजन यही है क्योंकि R जो है वो कॉमन है, दोनों रेट जो है वो सेम रहेगा। यदि आप लिख भी लोगे तो भी वो कटेगा ही, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसका यूज कीजिए। T1 किसी को भी मान लो, यदि आप डबल मानना चाहते हो डबल को मान लो। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो टाइम पहले है वो 5 ईयर है, और T2 हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा टाइम। तो N - 1 डबल हो रहा था, तो 2 - 1, और हमें निकालना क्या है, 4 टाइम्स का, तो 4 - 1, तो 5/T2, तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहां से जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 आपका क्या आ जाएगा, 15 ईयर्स। तो ये दो मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने।
बाकी यदि आप सिंपल से करना चाहते हो तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, वहां से आपके पास रेट आएगा, तो रेट से आप आगे इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट यदि आप इन दो मेथड्स का यूज करना सीख जाए तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में खत्म कर दोगे। तो चलिए अब समझते हैं अपने टाइप 4, जिसमें हम बात करेंगे रेट पे, कि रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने इन क्वेश्चंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस में एग्जाम में रेट को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्ट करें कि हमारी जो मनी है वो ट्रिपल हो जाए 8 सालों। तो पहले आपने देखा इन क्वेश्चंस पे, आपको जब ट्रिपल और या डबल कर रहे थे तब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, बट अब क्या है, हमारे पास अपना टाइम है और हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो हम जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चंस में किया था कि हम प्रिंसिपल को क्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे या फिर पी मान रहे थे, कुछ भी मान सकते हो, बताया था आपको। एंड जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट हमारा क्या है, यदि आप 100 मान रहे हो तो 300 हो जाएगा, यदि आप पी मान रहे हो तो आपके पास 3p हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। और ऐसा ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 200 रुपया। यदि आप पी की वाली कंडीशन से कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा ही आ जाएगा 2p। इसको आप सिंपली पुट कीजिए अब अपने एसआई वाले फॉर्मूला में, ठीक है। एसआई वाले में आप पुट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जाएगा 2p, प्रिंसिपल क्या है p, रेट हमारे पास फाइंड आउट करना है तो r मान लेते हैं, टाइम हमारे पास 8 years है, और ये आपके पास आ गया 100। तो जब आप इसे रेट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2p मल्टीप्लाई बाई 100, और p और r आ जाएंगे नीचे, सॉरी r नहीं 8, टाइम जो हमारा 8 है, p से p कट जाएगा, 2 से यहाँ करेंगे तो 4, और 4 जब 100 का काटेगा तो आएगा 25। तो 25% रेट पे यदि आप मनी इन्वेस्ट करते हो तो वो मनी 8 सालों के बाद ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो यदि यदि आप यहीं पे समझ गए होते कि 200 आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही आपका 200 है, और आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8 सालों के लिए, तो क्योंकि रेट तो एक हर साल के लिए बराबर रहेगा तो 8 सालों में उतना ही रहेगा, तो आप यहीं काट देते 200 को, तब भी आपके पास जो आंसर है वो 25% आएगा। अब आपको ये जो माइंड सेट है वो आपको डेवलप करना है कि मैं कहाँ पे इस चीज को कट करूं कि मेरा आंसर सही आए। तो आप यदि यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट के इस कंसेप्ट पे ही 8 से डिवाइड कर लो तो आपके पास 25 आएगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये चीज आपको डेवलप करनी है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप 4 में, ये सर्टेन सम डबल इटसेल्फ इन 8 years, कि कोई अमाउंट है वो अपने आप को डबल कर रहा है 8 सालों में, तो आपको रेट ऑफ परसेंटेज बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में सोल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना। आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए 50,000 एट अ सर्टेन फॉर 5 years, सर्टेन रेट्स के लिए 5 सालों पे यदि आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20,000 रुपया क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तब आपको बताना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। इस क्वेश्चन में यदि आप देख पाए कि जो 50,000 है और ये 20,000 इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो 20,000 50,000 का क्या है, यदि आपको परसेंटेज आती है तो आप कहेंगे सर 40%। और कितने सालों में 40% बना है, 5 सालों में, तो एक साल में कितना होगा, 5 8 48%। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो यदि आप सिर्फ इतनी बात जब समझ जाओ कि जो 20,000 है वो 50,000 का 40%। यदि आपको ये बात नहीं समझ आई तो मेथड तो हमारे पास है ही, एस आई इज टू पी आर टी। ऐसा ही हमारे पास क्या है, 20,000, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, 50,000 जो हमने इन्वेस्ट किया। रेट हमने फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 5 year है, और 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहीं पे ये जो ये 2 जीरो को आप यहाँ काट सकते हैं, कट गई, और बाकी जो रह गया उसको ले जाओ परली साइड। 20,000 डिवाइड कर देंगे हम किससे, 5 जो हमारा टाइम था, और जो प्रिंसिपल हमारे पास बचा है 500 रुपया। ये 2 जीरो इस सेट कट देंगे, 5 से आप पहले काटोगे तो आएगा 40 आपके पास, और इस 5 से आप काटोगे तो आएगा 8। R इज इक्वल टू 8%।
तो आपको ने देखा यहाँ पे जाके हमारे पास 40 आता है। तो यहाँ पे यदि आप सिंपली एक चीज समझ जाओ परसेंटेज से, तो आप ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हो, तो एग्जाम में आपका कितना टाइम सेव होगा वो आप देख सकते हैं। एक छोटी सी थिंकिंग डेवलप करने से आप कितना टाइम सेव कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अमाउंट है वो 25,000 से बढ़ के 32,000 हो जाता है 4 सालों में। ठीक है, कितना हो गया? 25,000 से बढ़ के 32,000। तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या है? 32,000 हो गया। और जो प्रिंसिपल था वो जो हमने इन्वेस्ट किया होता है वो है 25,000। और यहाँ से यदि आप एस आई निकालोगे इसको माइनस करके, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा एस आई है वो 7,000 रुपया है, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट आया। कितने सालों में? 4 सालों में। तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज करते हैं, एस आई प्रिंसिपल हमारा 25,000, ये जीरो है। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम हमारे पास 4 है, और जो 100 से हमारा डिवाइड होगा, ये दो जीरो इसको काट देगी, इसकी जीरो यहाँ पे काट देगी। तो जो रेट है आपके पास वो आ जाएगा 700 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 4। यदि मैं यहाँ पे अब 25 और 4 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 700 और 100। ये आपको देखना है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यदि 25 को 4 से करता हूँ तो मेरे पास दो जीरो आ जाएंगी, और दो जीरो से मैं इसको काट दूंगा, तो आ जाएगा 7%। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 7%। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 में। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम कैसे इंस्टॉलमेंट के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे एसआई में, हम वो कैसे करेंगे, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन रह जाएंगे उसको भी हम इन क्लासेस में सोल्व करना सीखेंगे। और एक बेहतरीन कंसेप्ट भी जो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा वो रहने वाला है कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिंपली इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अब हम देखेंगे यदि आपके पास डेज दिए हों या फिर मंथ दिए हों, तो हम कैसे इन क्वेश्चंस में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा क्लास थर्ड होगी, ये लास्ट क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की। सो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।